जानी में सब हकीकत जानी नहीं, समझी नहीं, कोई मिला नहीं। ये बताओ जिसकी पूजा की वो मिला आपको? जिस नाम की पूजा की, जिस नाम का उच्चारण करते हो, आज तो कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव आपको मिले, कोई राम कृष्ण मिले, कोई खुदागार, अरे भाई कुछ मिला? कुछ नहीं। फिर ये कैसी पूजा? किसी को बुलाओ न बोले और न कभी मिले तो उसको उससे मिलना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं, किसी के समझ में नहीं आया। तब ये कुदरत ने फैसला लिया कि ऐसे ये जड़ बुद्धि वाले और जनता में घुसे ये ऐसे नहीं मान पाएंगे, तो उसने नियम कानून निकाल दिया, इन सब में ताले डाल दिए। ताला कब बंद किया जाता? जब मकान में कोई नहीं रहता। आप मकान में हो तो ताला बंद करने दोगे? ये सिद्ध कर दिया इन स्थानों में न देवी है, न देवता है, न भगवान खुदा गाड है, ये उन्होंने सिद्ध किया और आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं। और फिर भी उसी जड़ता से अलग नहीं हो पाए, फिर उसी में जुट गए बेचारे। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा चेतन है कि जड़ है, देवी देवता चेतन है कि जड़ है, देव देवता मुर्दा है कि जिंदा है। इतनी बात, छोटी बात नहीं समझ पाए। जड़ और चेतन का अर्थ इनकी समझ में नहीं आया और सब जड़ता की ममता में फंसे पड़े। अपने को बुद्धिमान कहते, अपने को भक्त कहते। अरे भक्ति किसकी कर रहे हो? जड़ भक्ति की चेतन भक्ति। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आई और सब बेचारे इसी में पूरा जीवन चला गया और मेरा कुछ। अरे होता तो मिलता, जब वो कोई था ही नहीं तो मिले कौन? इसलिए संत महापुरुष इस जड़ शरीर में चेतन जीवात्मा का बोध कराते हैं, चेतन जीवात्मा को जगाते हैं, परमात्मा से मिलाने की युक्ति देते हैं। यहाँ ये चेतन भक्ति सिखाई जाती है। जय गुरुदेव। हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें कि आप लोग भजन करें। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में बड़े सच्चे शब्दों में कहा है कि ऐसे बिन हरि की भजन कगेसा, मिट्टी है न जीवन इक्के कलेसा। कितना साफ करिए कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का समाधान प्रभु का भजन है। क्योंकि जीवात्मा जब मां के गर्भ में, तब उसने वादा किया था। क्या वादा किया था? कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती, और सब ताजी भजन करबू तीन राती। ये अपने आप ने सब ने वादा नहीं किया, पूजा का कोई वादा नहीं किया, भजन का। और आप भूल गए। रामचरितमानस कहती है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्मो हमारे सुफल भय आजू। कहा जब भी मानव जीवन सफल जब होगा, जब प्रभु की कृपा होगी। आज प्रभु नाम का प्रचार और प्रसार केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि उत्तर प्रदेश सीतापुर में हो रहा। वो प्रभु नाम का उच्चारण मांगो। रामचरितमानस में लिखा है, उसी को वहां सिद्ध किया। रामचरितमानस ने भी कहा कि तीरथ वर नैमिष विख्याता, अवति पुनीत साधक सुखदाता। का नैमिषारण्य अति पावन पुनीत और विश्व विख्यात, सारे विश्व का प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य,
जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। और लिखा है उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ मिलेगा। आज ऐसे नहीं, वहां व्यवस्था बना देगी अपने मन से, जो लिखा है उसी के अनुसार। जब 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम उसी नैमिषारण्य में गोमती के तट पर हुआ था, बाबा जी ने क्या कहा था? आखिरी दिन कहा, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो अंकुरन क्या आसमान में निकलेंगे? सबका आधार जमीनें तो है। उन्हीं वचनों को सिरोधार करके मैंने नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आश्रम का निर्माण कर दिया। प्रेमियों के लिए एक व्यवस्था हो गई, गुरु परिवार के रहने के लिए, सत्संग सुनने के लिए और साधन भजन करने के लिए एक व्यवस्था बना दी। जब मैंने 1 जनवरी को भी 22 में देखा कि इतनी अपार भीड़, वहां भीड़ नहीं समा पाई, तो मैंने तुरंत यानी तक वहां से 20 किलोमीटर हटकर मिश्रिक में ही वो स्थान रामशाला स्थान है, जहाँ पर मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम का निर्माण शुरू करा था। और वहाँ 113 बीघे पर ये कार्य शुरू हो गया। आगे हमारा गुरु परिवार जाग रहा है 45 करोड़ का। अगर ये सब पहुंच जाए तो मैं कहाँ बैठा लूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ गुरु परिवार का, मैं और कोई काम नहीं, अपने लिए तो कुछ नहीं, ना कभी मांगा और ना मैं मांगूंगा। हमारे लिए एक झोपड़ी पर्याप्त है, वो बनी हुई है, उसी झोपड़ी में रहता हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ, आज आपके वहाँ गया, कल वहाँ मतलब बस्ती में, इसके बाद महाराजगंज में, ये सब जगह जगह कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं। ये जानकारी गुरु सिद्धांतों की, गुरु वचनों की मैं प्रेमियों को कान तक पहुंचाता रहता हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, कोई एवा सेवा लेना ये मेरा, कोई लोभ लालच, कोई सामान में लेके मुझको इसकी जरूरत नहीं है। जो भी करूंगा अपने गुरु परिवार के लिए करूंगा। अगर गुरु परिवार के सदस्य हो और गुरु को अपना मानते हो तो आपको भी इस काम में सहयोग करना चाहिए। कभी गुरु का काम हो, अरे राम भक्त जहाँ का कहीं का हो, जान पहचान भी नहीं, राम भक्त के नाम पर सब एकजुट हो जाते, कृष्ण भक्त सब इकट्ठे, देवी देवताओं के भक्त सब इकट्ठे, शंकर जी के, हनुमान के भक्त सब इकट्ठे हो जाते प्रेम से। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमको आज कहना पड़ा कि हमारे गुरु भक्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते, इकट्ठा तो नहीं होते लेकिन लड़ाई झगड़ा करते, इकट्ठा होने में कितनी बाधाएं डालते। अरे तुम्हें गुरु वचनों के प्रसारण में सहयोग करना चाहिए। और ये गुरु भक्त ऐसे हैं कि गुरु वचनों के प्रसारण में और उत्पन्न करते, तमाम पैसा शासन प्रशासन को घूस रिश्वत में देते कि सत्संग न हो। बताइए, जो सत्संग का विरोध करता वो गुरु का विरोधी होगा, क्योंकि सत्संग गुरु का है, किसी इंसान का तो है नहीं। सत्संग कोई मेरा है क्या? तो गुरु का है। और सत्संग का विरोध करना गुरु का विरोध करना, तो बेचारे भी नहीं समझ पा रहे। इनको सहयोग करना चाहिए। मैं तुम्हारे घर में आया हूँ गुरु के वचनों को लेकर के, गुरु के वचनों की याद कराने। तुम्हें मेरा सहयोग करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? ये बेचारे आज तक गुरु भक्त नहीं बन पाए, तो फिर आगे क्या बने हैं और क्या आगे बनेंगे, आप खुद ही विचार कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सत्युग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। इन बच्चों की गठरी बना लेनी चाहिए। ये वचन हमारे सबके कल्याण की। अब आप लोग लाइन से मैं आप सबका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूंगा और सत्संग का प्रसाद। ये तीन काम कहीं नहीं होते। जब आप मथुरा जाते थे कहीं प्रसाद मिलता था, वही समय रोज प्रसाद। चाहे मैं नैमिषारण्य हूँ कहीं प्रसाद वितरण रोज करता। प्रसाद जीवों को राहत शांति प्रदान करने की युक्ति है, एक उपाय, एक दवा है। इसलिए आप ले लीजिए। अब आप मर्यादित व्यवस्था में एक लाइन में पुरुष एक में खड़े हो जाओ। नीचे इन्होंने व्यवस्था की, मैं बैठ जाऊंगा, एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, विश्व में कहीं चले जाओ, ये तीनों काम कोई नहीं करता जो आपके साथ। इसको पहले देखिए, समझिए। आप ये काम कोई कर ही नहीं रहा। सब लेने का काम, ये सेवा दो वो सेवा दो, लेकिन ये प्रसाद लो, ये अपना दर्शन दो, आपको प्रणाम, ये नहीं कोई करे। अभी तो कुछ नहीं, जब आखिरी दिन समापन होगा तो एक ऐसा द्वितीय अनोखा काम इस मैदान में करके दिखाऊंगा जो विश्व में किसी ने न कभी किया, न कोई आज कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। वो है रोटी और बेटी। हमारे विकास के दो बिंदु हैं, रोटी और बेटी। इंसान को रोटी मिल जाए और बेटी की रक्षा हो जाए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आप विचार करिए, मैंने दो बिंदुओं का मैंने चयन किया, रोटी और बेटी। आखिरी दिन जो आसपास के गांव हैं, इनमें निमंत्रण भेजूंगा और जो उनके घर में कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई, उन कन्या पूजन करूंगा, उनको बुलाऊंगा, कन्याओं को प्रणाम करूंगा और अपने हाथ से उनको बरकत और प्रसाद दूंगा, जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया। इस धरती मंडल पर यह काम न किसी ने किया, न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। आप इस पर विचार कीजिए, तुम्हारी सारी शंकाओं का भूत उतर जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो। देखो, अभी शाम को घंटा संग बजेगा और एक छोटी सी प्रार्थना होगी, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। सुबह 4 बजे घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये नित्य नियम से हर जगह, मैं जहाँ कार्यक्रम करता हूँ या मैं जहाँ रहता हूँ, चाहे नामिशरण रहे, चाहे कानपुर में रहे या और यानी मतलब आश्रमों में कहीं जाऊं, लेकिन ये दोनों काम, दोनों समय सुबह शाम ये काम अनिवार्य रूप से करता। यही है जीवन के मुख्य कार्य और हमारा मुख्य लक्ष्य है जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले। अब वो किस तरह की बाधाएं, अटकलें, दिक्कतें आ रही, उनको दूर करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति का, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये बात गांठ में बात। ये नाम किसी आदमी इंसान का नहीं, ना कोई आदमी इंसान बन सकता है। गुरु बना नहीं जाता है, गुरु बने बनाए जाते। यहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बनाती। क्या विश्वामित्र वशिष्ठ को किसी ने बनाया था? क्या संदीपन जी को किसी ने बनाया था? सब बने बनाए। अभी गुरु की महिमा आप नहीं जानते तो सदगुरु की महिमा कहां से जानोगे? जब गुरु को भूल गए, गुरु की महिमा, गुरु के काम, ज्ञान को सब भूल गए, तो तुम सदगुरु के काम को कैसे विश्वास करोगे? कैसे तुम जान पाओगे? जय गुरुदेव। अब लाइन से खड़ा हो।